गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ध्यान दें आप लोग, पिछले क्लास पढ़ाया गया था कोशिकांग के बारे में, जिसमें 7 कोशिकांग बताया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेकेंड बताया गया था राइबोसोम, थर्ड बताया गया था लाइसोसोम, नेक्स्ट बताया था गोल्गी बॉडी, नेक्स्ट बताया गया था प्लास्टिड्स, नेक्स्ट बताया था एंडोप्लाज्मेटिक और लास्ट बताया गया था माइक्रोबॉडी। इतने कोशिकांग प्रत्येक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें से केवल प्लास्टिड्स किसमें पाया जाता है? प्लास्टिड्स में लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जंतु कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। ठीक, ये टॉपिक पूरा हो गया था। अगला हेडिंग है जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। बात समझिए पहले, फिर लिखिएगा। जीवद्रव्य जीवन का सार होता है। सार मीन्स मेन कंपोनेंट्स होता है। हक्सले के अनुसार जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य की खोज किया, परंतु इसे सारकोड नाम दिया था। ठीक है। बाद में पुरकिंजे ने इसे जीवद्रव्य नाम दिया और इनके बाद ह्यूगो वान मूल ने पादप कोशिकाओं में जीवद्रव्य के महत्व का वर्णन किया। यही पॉइंट 4 पॉइंट लिखना है, लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे जीवद्रव्य जीवन का सार होता है। ठीक, हक्सले के अनुसार जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। क्लियर? फिर जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने किया। परंतु इसे सारकोड नाम दिया। सारकोड नाम दिए। ठीक है। पुरकिंजे ने इसे सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म मीन्स जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम दिया। ठीक, ह्यूगो वान मूल ने सर्वप्रथम पादप कोशिकाओं में जीवद्रव्य के महत्व का वर्णन किया। ये कुछ पॉइंट से बात हो गई अबाउट टू प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य क्या होता है? पहले बताया गया जीवद्रव्य जीवन का सार होता है। हक्सले के अनुसार जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, परंतु इसे सारकोड नाम दिया। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसे सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ह्यूगो वान मूल ने सर्वप्रथम पादप कोशिकाओं में जीवद्रव्य के महत्व का वर्णन किया। ये हो गया अबाउट टू प्रोटोप्लाज्म। अब ये देखा गया है जीवद्रव्य का रासायनिक संगठन क्या होता है और इसका भौतिक गुण क्या होता है। तो अगला है डालिएगा जीवद्रव्य का भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट हेडिंग है जीवद्रव्य का भौतिक गुण।
क्या होता है, बात समझिएगा। जीव द्रव्य रंगहीन, चिपचिपा पदार्थ होता है। पहला पॉइंट लिखिएगा, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म रंगहीन, चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। ठीक, इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती है, इसलिए यह जलीय बुलबुले के समान दिखाई देता है। ठीक, अगला है जीव द्रव्य एक कोलायडी निकाय होता है। कोलायडी निकाय होता है। ये सामान्य बातें हैं। जीव द्रव्य को खींचकर छोड़ने पर यह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक, जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार की गति पाई जाती है, जैसे अमीबीय गति है, जैसे अमीबीय गति, साइक्लोसिस माने कोशा भ्रमण, कोशा द्रव्य भ्रमण, और घूर्णन। ये तीन मुख्य गतियां होती हैं जो जीव द्रव्य का फिजिकल नेचर होता है। माने जीव द्रव्य क्या है, एक रंगहीन चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें बहुत सारी रेखिकाएं या वाइकोस पाई जाती हैं, जिसके कारण ये बुलबुलों के समान दिखाई देता है। जीव द्रव्य एक कोलायडी निकाय होता है। कोलायडी निकाय क्या होता है, जिसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक अर्धठोस एक अर्धतरल अवस्था होती है। ठीक है, साल और जेल। जीव द्रव्य को खींचकर छोड़ने पर यह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब होता है जीव द्रव्य में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार की गति पाई जाती है, जैसे अमीबीय गति होती है, साइक्लोसिस में कोशा द्रव्य भ्रमण होता है, रोटेटरी मूवमेंट में घूर्णन गति होती है। ये जीव द्रव्य की मुख्य गतियां हैं जो नॉर्मली पाई जाता है। ठीक है, ये हो गया जीव द्रव्य के भौतिक गुण। अब जीव द्रव्य का रासायनिक गुण क्या होता है, नेक्स्ट चलिए, जीव द्रव्य का रासायनिक गुण। जीव द्रव्य में सामान्यतः देखा गया है, जीव सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीव द्रव्य का अध्ययन करने पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जीवित अवस्था में जीव द्रव्य में कौन कौन से पदार्थ किस अवस्था में पाए जाते हैं, यह ज्ञान करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी यह देखा गया है कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इनकी सामान्य मात्रा क्या होती है, इनका जीव द्रव्य में कार्य क्या होता है, ये देखा गया है। यहाँ लिखेंगे आप, जीव द्रव्य का रासायनिक संघटन ज्ञात करते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। अतः जीवित अवस्था में
जीवित अवस्था में इसका रासायनिक संगठन ज्ञात करना संभव नहीं है। क्लियर? ये बात देखा गया। जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य अगर है कोशिकाओं में तो कोशिका जीवित या सजीव मानी जाती है। अगर जीव द्रव्य का अस्तित्व नहीं है तो कोशिका क्या होती है? मृत होती है। तो देखा गया है अगर जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन ज्ञात करते हैं तो क्या होगा? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन ज्ञात करना संभव है जीवित अवस्था में। लेकिन फिर भी देखा गया है, फिर भी इसमें देखा गया है कि जलीय पौधों में, जलोद्भिद पौधों में 95% जल कामा, शुष्क भागों में 10 से 15% जल, जैसे बीजों में पाया जाता है। ये जल की मात्रा हो गई। इसके अतिरिक्त 99% कार्बनिक यौगिक तथा शेष अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। बात समझिए, दिखाते आगे। यह बता दिया गया है जीवित अवस्था में जीव द्रव्य का अध्ययन करना संभव नहीं है। फिर भी किसी तरीका अपनाया गया, कोई मेथड अपनाया गया जिसके थ्रू ये देखा गया है कि इसमें माने जलोद्भिद पौधों के जीव द्रव्य में 95% जल होता है। शुष्क भागों में माने बीजों में 10 to 15% जल होता है। इसके अतिरिक्त जीव द्रव्य में 99% क्या होता है? कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। शेष अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक मुख्यतः क्या होते हैं? प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ये सभी मुख्य अवयव होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त देखा गया है अकार्बनिक यौगिक में मुख्यतः धनायन पाए जाते हैं। धनायनों में सामान्यतः कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन और Fe आयन पाया जाता है। ऋणायन में क्या पाया जाता है? सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, बाइकार्बोनेट है। ठीक है, ये सभी तत्व अकार्बनिक होते हैं जो लवण के रूप में पाए जाते हैं। कार्बनिक में बताया गया है प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, ये हो गया रासायनिक संगठन जीव द्रव्य का। इसके बाद ध्यान में आगे लिखिएगा कार्बनिक यौगिक को मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन पाई जाती है। लिखेंगे आप इसमें कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक, अकार्बनिक में क्या होता है? अकार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः धनायन क्या होता है? धनायन में Fe+3 है, Mg+2 है, कैल्शियम+2 है, Mg+2 पाए जाते हैं। जबकि ऋणायन में सल्फेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट आदि पाए जाते हैं। ये हो गया जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन
अब ये सभी आयन क्या करते हैं, जीवद्रव्य में उपस्थित होते हैं और इसके पराश्रय क्रिया का नियंत्रण करते हैं। क्लियर, ये हो गया अबाउट टू प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के भाग क्या होते हैं, आगे लिखिएगा। जीवद्रव्य के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला क्या है, पहला है कोशाद्रव्य, ठीक, और दूसरा है केंद्र। कोशाद्रव्य में साइटोप्लाज्म, ऐसे कहते हैं न्यूक्लियस। कोशाद्रव्य के बारे में नेक्स्ट टाइम बताएंगे, आज नहीं बताएंगे इनके बारे में, ठीक है। यहाँ पूरा करिए।